नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग केस पहुंचा और वो दो जजों की खंडपीठ के पास पहुंचा। उज्जवल भुइया और बीवी नगरत्ना इसकी सुनवाई कर रही थी और ये केस लोअर कोर्ट के पहले एक जजों के खंडपीठ के पास फैसला आया, उसके बाद उसका फैसला एक के बाद दो जजों के खंडपीठ का गया हाई कोर्ट के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। मामला था एक भाई साहब के परिवार की सैलरी 20 लाख रुपया थी। मतलब माता पिता दोनों कमाई कर रहे थे और इनकी सरकारी नौकरी लगी तो इनको आरक्षण का सर्टिफिकेट चाहिए था, इनको अपने ओबीसी का सर्टिफिकेट, और ओबीसी का सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला तो ये पहुंच गए लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और अब जो फैसला आया है आपको दिखाने जा रहे हैं और ये पूरा मामला क्या है आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे। जहां आज के वक्त में सोचिए एक परिवार का माता पिता दोनों की कमाई, दोनों की अच्छी इनकम है और बेटा पहुंचता आरक्षण का सर्टिफिकेट लेने के लिए, आरक्षण चाहिए उसको। वहीं कितने लोग उसी के समुदाय के दो वक्त की रोटियां नहीं मिल रही है, लेकिन इनको चाहिए, लाखों रुपए इनके परिवार में आ रहे हैं, इनको आरक्षण चाहिए। चलिए पूरी खबर दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर। क्या 20 लाख अगर इनकम है तो बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। पूरे घटनाक्रम को दिखाते हैं और ये पूरा क्या मामला है आज ये मामला, इस मामले पर आप सभी को अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि ये मामला वाकई में आज के वक्त में अगर इस तरह की चीजें हो रही, जब आजादी के इतने वर्ष हो गए, तो ये एक तरह से समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक है। मामला समझ लीजिए क्या है। यह केस असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ओबीसी क्रीमी लेयर और आरक्षण को लेकर चल रही बहस से जुड़ा हुआ मामला। एक उम्मीदवार का जो कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से था, ओबीसी कैटेगरी में आता था, उस उम्मीदवार का चयन कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। जो उम्मीदवार का चयन हुआ था, वो उम्मीदवार को जब चयन होता तो उम्मीदवार ओबीसी आरक्षित श्रेणी में चुना गया। उसके नौकरी के लिए कास्ट वैलिडिटी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए था। यानी कि जब उसने एग्जाम दिया, जब सब कुछ किया, तो उसने अपना ओबीसी का वो किया, लेकिन जब फाइनल उसका सिलेक्शन हुआ तो उसको सर्टिफिकेट, जी हां, उसको सर्टिफिकेट सबमिट करना था और वो सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए पहुंचता है जो कंसर्न अथॉरिटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सर्टिफिकेट को। इसके बाद जिला जांच समिति ने प्रमाण पत्र देने से मना किया। डिस्ट्रिक्ट के कास्ट और इनकम वेरिफिकेशन कमेटी ने जांच के बाद कहा कि परिवार क्रीमी लेयर में आता है, इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। परिवार की आय कितनी थी? कोर्ट रिकॉर्ड में परिवार की वार्षिक आय 19.48 लाख रुपए प्रतिवर्ष बताई गई। अब आगे बताएं, इसमें माता पिता की नौकरी और सैलरी की बात करें तो सुनवाई में बताएगा कि पिता राज्य सरकार के कर्मचारी थे, मां भी राज्य सरकारी कर्मचारी थी, जिसकी बेसिक सैलरी, पिता की बेसिक पे 53,900 रुपए प्रतिमाह थी और मां की बेसिक पे थी वो 52,650 रुपए प्रतिमाह थी। ये आपको नहीं हैरान कर रहा है कि माता और पिता की सैलरी, बेसिक सैलरी की बात करें, 50,000 रुपए से ज्यादा महीने की, और बेटा चला है आरक्षण लेने के लिए। और यूं ही नहीं, नौकरी तो सिलेक्शन पा लिया, क्योंकि पता लगा 100 में से 30 नंबर या 40 नंबर ला के सिलेक्ट हो गया होगा और पहुंच गया नौकरी लेने के लिए झंडा लेकर के। और कल को अगर कहीं आता है, मतलब 18 लाख 20 लाख जिसकी आय है, वो परिवार, उसका बेटा, इकलौता बेटा पहुंच रहा है नौकरी में आरक्षण लेने के लिए, और इनको आरक्षण चाहिए। आगे बढ़ते कुछ और चीजें देख लीजिए जरा। तो अब उसके बाद क्या होता है, जब वहां से इसे डॉक्यूमेंट नहीं बनता है इसका, तो ये उम्मीदवार क्या कहता है, कोर्ट में चुनौती देता है। उम्मीदवार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में केवल सैलरी देकर क्रीमी लेयर तय नहीं किया जा सकता। ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के लिए पेरेंटल स्टेटस देखा जाए, सिर्फ इनकम नहीं। उसके बाद ये फैसला आता है, फिर लोअर कोर्ट में आता है, नहीं, सिंगल जज का फैसला आता है। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल जज के उम्मीदवार के पक्ष का फैसला दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता की सैलरी, इनकम और क्रीमी लेयर तय करने का एक्सक्लूड किया जा सकता है, इसलिए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यानी यहां पर कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिलने की बात की गई सिंगल बेंच के पास, फिर गई ये मामला डिविजनल बेंच के पास। अब डिविजनल बेंच ने केस को पलट दिया। बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने
सेंट्रल गवर्नमेंट आपका 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम सीधे कर्नाटक स्टेट रिजर्वेशन पर लागू नहीं होगा। परिवार की कुल आय क्रीमी लेयर सीमा से ऊपर, इसलिए कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आएगा। यानी कि जो लोअर कोर्ट के एकल बेंच का फैसला वो अगले डिविजनल बेंच ने उसको पलट दिया। यानी कि साफ तौर पर अब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब इस कैंडिडेट के पास क्या ऑप्शन बचा? इस कैंडिडेट के पास ऑप्शन बचा, वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है कि कोई इस तरह से छोटे मोटे लोग पहुंच जाएंगे जो आजकल बेचारे दबे कुछ नहीं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, और ये बेचारे पहले दो जगह क्रॉस किए, वहां अगर दूसरी जगह मौके पे है तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जरा देखिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसके खिलाफ उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बेंच जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भैया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? सुनवाई के दौरान जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सबसे चर्चित था, उन्होंने कहा कि अगर दोनों माता पिता आईएएस अधिकारी हैं तो बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? ये जस्टिस बीबी नागरत्ना का इस बयान से आप कितने सहमत हैं कि अगर दोनों माता पिता आईएएस हैं तो बच्चे को आरक्षण क्यों चाहिए? टीना डाबी वाला केस आपने सुना था, जो फर्स्ट रैंकर थी। टीना डाबी का कौन सा रैंक था? फर्स्ट रैंक आई थी। उनके पिता क्या करते थे जरा देख लीजिएगा। लेकिन आरक्षण चाहिए लोगों को। भाई मैं किसी पर्सनल टिप्पणी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देश में समानता, एक उदाहरण मैंने बताया सिर्फ इसको लेकर के, किसी को पर्सनल ना लें, कि समानता का अधिकार अगर बात करते हैं तो सबके लिए है। जाति देखकर जो चीजें की जा रही हैं वो कतई नहीं हो चाहना चाहिए, आर्थिक रूप से होना चाहिए। 20 लाख रुपया सैलरी है। ये माँ बाप आईएएस इसके केस में नहीं थे, लेकिन आईएएस की बात जो जस्टिस बीबी नागरिकता ने की है, क्या आपको लगता है कि ये बात सही है कि ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। अब कोर्ट की मुख्य बातें क्या थी? कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने आर्थिक और शैक्षिक उन्नति से सोशल मोबिलिटी आती है। कोर्ट ने कहा जब परिवार पढ़ लिखकर ऊंचे पद तक पहुंचता है, अच्छी आय है, सामाजिक स्थिति मजबूत हो चुकी है, तो अगली पीढ़ी लगातार रिजर्वेशन देना सही है या नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया इस पर कि इस पर होना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां यहां पर आई कि जब सोशल मोबिलिटी की बात हो रही है, कि जब परिवार में जिस तरह के हालात हैं, आज जब परिवार इतना शिक्षित हो चुका है, फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग है, तो क्या ऐसे में उसे आरक्षण मिलना चाहिए? सवाल बड़ा है। सवाल यही है, बार बार यही पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आर्थिक आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जाता? और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, जितना हो सके अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एक 50,000 रुपये महीना कमाने वाला माँ बाप दोनों, उसका बेटा पहुंचता है रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए। मुझे रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आरक्षण का सर्टिफिकेट चाहिए, आरक्षण चाहिए। इसके माँ बाप को 50,000 रुपए या 1 लाख तो बेसिक सैलरी बता रहे हैं, तो इनकम और ज्यादा है। बेसिक समझते हैं आप, बेसिक सैलरी कितनी होती है, उसमें क्या क्या टीएडी है, अदर अलाउंस मिलकर के 50,000 का पतला वो एक 80 से 90,000 रुपये महीने सरकारी नौकरी में चला जा रहा है। अब सोचिए ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। ये हमारे देश का फिलहाल 20 लाख सैलरी वाले, इनकम वाले पहुंच गए। अब जज साहब ने जो टिप्पणियां की हैं वो इस ओर इशारा जरूर कर रहा है कि जिनको जो पहुंचे हैं कोर्ट में, उनको कतई भी यहां पर राहत तो नहीं मिलने वाली है। आपको क्या लगता है, राहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।